आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ब्राज़ील जाना चाहते हैं 2021 में तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वीज़ा को सक्सेसफुली लेने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो अगर आप नए दर्शक हैं इस चैनल पे तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंट्री वाइज, वर्ल्ड वाइड, वीज़ा हो गया, ट्रैवल हो गया, इमिग्रेशन हो गया, PR हो गया, बहुत सारी चीज़ों को लेके इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका होता है जो आप हमें कन्वे करना चाहते हैं तो उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और काफ़ी अच्छे रिलेशन है इसके इंडिया के साथ, बहुत ही क्लोज कंट्री है। और एक टाइम ये था कि अगर कोरोना से अगर आप एक साल फ्लैशबैक में जाएं तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री कर देंगे, राइट। तो वो उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कोरोना भी आ गया। तो होपफुली हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, या तो वीज़ा फ्री हो जाए या वीज़ा ऑन अराइवल हो जाए। तो फॉर द टाइम बिंग जब तक वो नहीं है तब तक इंडियन नेशनल्स को वहाँ का वीज़ा लेकर ही जाना होता है। तो ब्राज़ील के वीज़ा के लिए अगर सबसे ज़्यादा तो लोग जो ब्राज़ील जाते हैं वो कोई ना कोई इन्विटेशन पे जाते हैं, वहाँ पे उनका कोई ना कोई फ्रेंड होता है, कोई ना कोई लिंक होता है, उसके रेफरेंस से जाते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्राज़ील जाते हैं क्योंकि वो सॉकर के फ़ैन होते हैं या ब्राज़ीलियन फेस्टिवल के फ़ैन होते हैं, तो वैसे ही एक्जॉटिक लोकेशंस वो सर्च कर रहे होते हैं तो इसलिए जाते हैं, यानी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी जाते हैं। तो अगर आप एक टूरिस्ट वीज़ा पे ब्राज़ील जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट फोटोग्राफ्स तो होनी ही चाहिए। उसके बाद अगर हम आते हैं तो वो होता है कि आपके पास कोई ना कोई फिक्स एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए जिसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो NOC और सैलरी स्लिप्स आपको सबमिट करानी होगी, और बिजनेस करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन पेपर आपको सबमिट कराने होंगे। आपके पास पेंशन आती है, रिटायर हो चुके हैं तो रिटायरमेंट लेटर, पेंशन स्लिप्स और उसी की अकाउंट स्टेटमेंट को आप सबमिट कराएंगे। फार्मिंग करते हैं तो J फॉर्म, जमाबंदी, खतौनी, इनके पेपर्स आप सबमिट कराएंगे। और साथ में अपनी जो अकाउंट में जहां पर आपका पैसा आता है J फॉर्म से जो मैच होना चाहिए वो अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको लगानी होगी। आप सैलरीड हैं तो अपनी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग अकाउंट में सैलरी आ रही है और आपने वैसे एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो उस केस में आप दोनों ही अकाउंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। आमतौर पर काफ़ी सारे ट्रैवलर्स हमसे पूछते हैं कि ब्राज़ील जाने के लिए मिनिमम अकाउंट बैलेंस कितना मेंटेन किया जाए, क्योंकि देखिए ब्राज़ील कोई बहुत महंगी डेस्टिनेशन नहीं है, वहाँ पे रहना खाना पीना बहुत महंगा नहीं है यूरोप या अमेरिका की तरह, लेकिन वहाँ जाना बड़ा महंगा है। वहाँ की जो फ्लाइट है वैसे ही 1-1.25 लाख से तो शुरू होती हैं, क्योंकि इंडिया से वो इतनी ज़्यादा दूर हैं और डायरेक्ट फ्लाइट्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको वाई फ्लाइट्स लेनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमारी तरफ से पर्सनली रिकमेंडेड रहता है कि मिनिमम 5 लाख पर पर्सन के हिसाब से अगर आपके पास हैं तो ब्राज़ील जाने में आपको काफ़ी आसानी होगी और उसी में आपको वीज़ा में हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि उससे वीज़ा काउंसलर को ये मैसेज मिलेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और आप अपनी इस ट्रिप को फाइनेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी ITR को। तो 2 साल की ITR आप साथ में लगा सकते हैं, कंप्यूटेशन चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आप किसी के इनविटेशन पे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका इनवाइटी है उसका एक टैक्स नंबर होता है, CPF, उसके पास वो होना चाहिए, उसकी कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। साथ में उनका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बहुत ज़रूरी है, या बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो जिस भी रेजिडेंस में आपको बुला रहे हैं उस रेजिडेंस का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगाने हैं, प्लस उनकी अकाउंट स्टेटमेंट और वो जो भी काम करते हैं उसका भी प्रूफ होना चाहिए। अगर वो कहीं पर जॉब करते हैं सिमिलरली वो अपना जॉब लेटर लगा सकते हैं या अपना ID कार्ड लगा सकते हैं जो उनको जॉब की तरफ से मिला हो, ऑफिस की तरफ से मिला हो, तो वो भी सफिशिएंट रहता है। अगर यहाँ पे कोई माइनर जाना चाहता है तो वो माइनर अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर नहीं जा सकता। उसके साथ पहली बात, अगर वो 18 से नीचे है तो कोई ना कोई अडल्ट साथ में होना चाहिए, और अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं या साथ नहीं जा रहे हैं तो उनके लीगल गार्जियन की तरफ से एक NOC होना चाहिए या फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से एक NOC होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर ID प्रूफ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लिए, फिर उसके बाद बात आती है कि अप्लाई कैसे किया जाए। अप्लाई करने का पहले तरीका जो होता था कोरोना से पहले, वो एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जाती थी और उस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप अपना एक टाइम टेबल सेलेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते थे। लेकिन आजकल ये जो फैसिलिटीज़ है ये थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबल हो गई है, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आप जो सबसे बेस्ट हमारी तरफ से एडवाइस रहेगी कि वो आप एम्बेसी में डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। एम्बेसी का ईमेल ID इस वक्त आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, और इस ईमेल पे आप उनको अपील कर सकते हैं कि आप ऐसे ब्राज़ील जाना चाहते हैं इस डेट से लेके इस डेट तक, और ये पर्टिकुलर डेट को आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं। अगर एम्बेसी के पास उस डेट पे अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल हुए तो वो रिप्लाई कर देंगे कि हम आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट पे हमने फिक्स कर दी है। अगर उस पर्टिकुलर डेट पे उनके पास अपॉइंटमेंट स्लॉट्स
स्लॉट्स नहीं हुए तो फिर वो बताएंगे कि हमारे पास इन डेट्स पे अपॉइंटमेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली उस अपॉइंटमेंट को फिक्स करा के वहां पर जाके और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करा सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है, जब भी सबमिशन होता है तो 90% केसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 10% केसेस में कई बार वहां पर उनका स्ट्रेट अवे इंटरव्यू भी हो जाता है, एक तरह का वर्चुअल इंटरव्यू आप कह लीजिए। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके जाने का रीज़न क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, वहाँ पे कौन बुला रहा है, क्या रीज़न है, और जो बुला रहा है उसको आप कैसे जानते हैं, फ्रेंडशिप कितनी पुरानी है, XYZ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको वही आंसर देने हैं जो आपने अपने वीज़ा फॉर्म पे लिखे हैं और जो बिल्कुल नेचुरली ट्रू हो, जिसे आप प्रूव कर सकें। कोई भी ऐसा एग्जॉर्बिटेंट आंसर ना दें जिसको प्रूव करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। ये सारी डिटेल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वीज़ा ब्राज़ील का आपको मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ब्राज़ील एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत सुंदर देश भी है और बहुत बड़ा देश भी है, और इंडिया के साथ बहुत अच्छे लिंक्स भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अगर आप ब्राज़ील जाने के लिए हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कॉल करते हैं तो कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो कॉल नहीं डिलीवर हो पाता, या फिर एक बार में 3 से 4 अगर हमारे काउंसलर्स कॉल्स को अटेंड कर रहे हो और इन बिटवीन कोई 4th, 5th या 6th कॉल आ जाए तो वो अटेंड नहीं कर पाते। उस केस में बेस्ट ये रहता है कि आप इस नंबर पे SMS कर दीजिए, कॉल मी या वीज़ा, कुछ भी आप SMS कर दीजिए, डेफिनेटली आपके पास कॉल बैक आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।